तो हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले के जो दो एलिमेंट्स थे वो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए थे। मैं फिर बताता हूँ, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा चैनल है सार्थक कॉमर्स वाला जिसमें मैं क्लास 12th बिज़नेस स्टडीज़ पूरी कवर करूँगा 2023 एंड 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12th बिज़नेस स्टडीज़ के नाम से, जिसमें सारी जो वीडियोज़ हैं वो चैप्टर वाइज कॉन्जिक्यूटिवली लगी हुई हैं। तो आप उसको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो और उससे सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर स्किल सिखाना जिससे वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जॉब को परफॉर्म कर सके। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को कुछ ऐसी स्किल सिखाना जिससे एक्चुअल में जो जॉब उसे परफॉर्म करनी है ना, वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग रेफर्स टू इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। यानी कि ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को वो रिक्वायर्ड स्किल सिखाना जिससे वो उस जॉब को परफॉर्म कर सकें जिसके लिए उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल और एक एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो डेवलपमेंट का मतलब है एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करवाना, विच मीन सिर्फ वर्किंग बेसिस पे ही उसको ग्रो ना करना। क्योंकि अगर हमें उसको वर्क में अच्छा करना है तो हम उसे ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन उसे ऑल ओवर एस्पेक्ट्स में ग्रो करना वही डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, विच मीन्स एक एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट करना हर एस्पेक्ट्स में, ना ही सिर्फ काम में लेकिन उसके कम्युनिकेशन में, उसकी मोटिवेशन में, हर चीज़ से उसका डेवलपमेंट करना एक एम्प्लॉय का, या उसको ग्रो करना, उसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक एम्प्लॉय है राम। अब राम जो है वो बेसिकली एक अकाउंटेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने राम को क्या किया, एक ट्रेनिंग दी, या ऑर्गेनाइजेशन ने राम को भेजा सीखने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग के। और इसे ये नया सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का सीखने के लिए क्यों भेजा? ताकि ये फास्ट और एक्यूरेट वे में अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि ये क्या था, एक अकाउंटेंट। तो कहने का मतलब है राम जो एक्चुअली में जॉब परफॉर्म करता था अकाउंटेंट की, उसमें उसे और फास्ट और एक्यूरेट, या आप कह सकते हो और एफिशिएंट बनाने के लिए जो सिखाई जाती है ना चीज़ें, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये वर्क ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग हमेशा वर्क ओरिएंटेड होती है, यानी कि जो उसकी जॉब में उसे हेल्प करे वो ट्रेनिंग है। ठीक है। वहीं बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम एम्प्लॉय है। अब ऑर्गेनाइजेशन ना राम को भेजती है अलग अलग सेमिनार्स में, जहां उसे उसकी मोटिवेशन पे वर्क कैसे करें, कैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जगाए रखें, ये सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करें, ये सिखाया जाता है। और ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करें कि किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सको और किसी भी इंडिविजुअल के सामने एक इम्पैक्ट जमा सको। तो ये जो सेमिनार्स हुए इन तीनों चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ये राम का क्या करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो ट्रेनिंग मतलब होता है कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल सिखाई जाती है एक एम्प्लॉय को। और डेवलपमेंट का मतलब है कि जब ओवरऑल ग्रोथ की जाती है एक एम्प्लॉय की, ताकि वो अपने फ्यूचर में भी उसका ये वर्थ इट हो सके जो भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं नीड ऑफ़ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया है तो माइंड मत करना। नीड ऑफ़ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे हम दो एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला नीड ऑफ़ ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेकेंड है नीड ऑफ़ ट्रेनिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोगे। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है वो है रिड्यूस लर्निंग टाइम। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगी तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो उनका लर्निंग टाइम रिड्यूस होगा, क्योंकि ट्रेनिंग में ही वो इतने अच्छे से वो सीख चुके होंगे कि जब वो जॉब करेंगे तो वो लर्निंग टाइम, यानी कि उस जॉब को परफॉर्म करने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में जो सीखने का टाइम है वो काफ़ी कम लगाएंगे, क्योंकि वो पहले ही इतने ज़्यादा अच्छे हो चुके होंगे उस काम को परफॉर्म करने में। वो किसकी हेल्प से? सिर्फ ट्रेनिंग की हेल्प से। सेकंड, बेटर परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगी तो ऑफकोर्स वो जॉब में बेटर परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करेंगे और समय से जल्दी काम को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है अब वो काम
करने की, तो जब वो रेपिटेशन में उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं और अब जॉब प्लेस पे या वर्क प्लेस पे जब उसे परफॉर्म करेंगे तो और अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म करेंगे। थर्ड है एटीट्यूड फॉर्मेशन। जब आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हो ना, तो उन्हें एक बिलीफ आने लग जाता है अपने अंदर कि हाँ, अब ये काम मुझे सिखा दिया गया है तो जॉब पे भी तो मुझे यही काम करना है, तो मैं बहुत ईज़िली ये कर लूँगा। तो उनका एक एटीट्यूड फॉर्म होने लगता है, तो आगे से ना वो इनिशिएटिव लेने लगते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक एम्प्लॉय को आपने ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन आप डायरेक्ट एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को बुलाते हो ऑर्गेनाइजेशन में और बोलते हो ये काम करके दिखाओ, तो वो इनिशिएटिव नहीं लेगा क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने पे, क्योंकि वो काम वो पहली बार कर रहा है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग दे चुके हो, वो काम वो इतनी बार करके आ चुका है, तो अगर आप किसी से भी इनिशिएटिव लेने को बोलोगे किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो ऑफकोर्स इनिशिएटिव लेगा क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट हो चुका है उस काम को करने में थ्रू दी हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है, विच मीन्स एम्प्लॉय का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं और एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ उनके अंदर डेवलप होने लगता है। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग जब आप एम्प्लॉयज़ को देते हो ना, तो एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर काम में बहुत ही बेहतरीन हो चुके होते हैं। तो अगर इन केस कोई चेंजेस भी आते हैं ना उस वर्क के अंदर, तो वो काफ़ी प्रिटी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, विच मीन्स इस बार वो अफ्रेड नहीं होते उन चेंजेस को लेके। चेंजेस को लेके वो अफ्रेड तब होंगे जब उन्हें वही काम नहीं आता होगा जो पहले सिखाया गया है। लेकिन ट्रेनिंग की हेल्प से, क्योंकि वो एक काम में बहुत ही बेटर हैं, तो जो भी चेंज आएगा उनके मन में ये बिलीव आ चुका होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन के बाद कि अब वो हर काम को कर सकते हैं और किसी भी चेंजेस को ईजिली सीख सकते हैं। तो वो अडॉप्ट करने में भी चेंजेस को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजिंग मैन पावर नीड। कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैन पावर भी उसी मैन पावर की ज़रूरत होगी जो पहले से क्या होगी, ट्रेंड होगी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, तो कभी भी जब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला तो वो एम्प्लॉयज़ जिनको ट्रेनिंग मिली है वो खुद इनिशिएटिव लेंगे कि हम आपका ये वाला काम कर लेते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने काम के साथ साथ इस काम में भी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो जब ज़्यादा मैन पावर की नीड होती है, तो हमेशा ट्रेंड एम्प्लॉयज़ ही जो हैं उस काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से कि ट्रेनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग करता है तो उसके क्या अपने बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेटर करियर ऑप्शन, विच मीन्स करियर ऑप्शन बेटर मिलेगा। जब वो ट्रेनिंग के थ्रू क्या होगा, वो एक स्किल में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जब आप किसी भी चीज़ में बेस्ट बन जाते हो या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, तो आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं। तो करियर ऑप्शन में उसको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़्यादा पे मिल जाएगी आगे, क्योंकि वो उस काम में बहुत ही बेटर हो चुका है। सेकंड, अर्निंग मोर। वही है, जब करियर ऑप्शन अच्छा मिलेगा तो ऑफकोर्स है ज़्यादा अर्न करेगा। ठीक है, जब अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी तो ज़्यादा अर्न करना शुरू करेगा, और वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब किसी इस पर्टिकुलर स्किल में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे, और एफिशिएंट तभी बन पाएंगे जब क्या लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे उस काम की। बूस्ट अप मोरल। जब भी एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है तो उसका मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो 20-50 बार एक ही काम को रिपीट कर रहा है हर दिन, और वही उसे कहीं जॉब में परफॉर्म करना है, तो वो प्रिटी कॉन्फिडेंट होता है कि वो ईजिली ये काम को परफॉर्म कर लेगा। तो उसका मोरल काफ़ी बूस्ट हुआ रहता है कि यार ये तो काम मैं इतने टाइम से करता ही आ रहा हूँ, तो अभी भी कर ही लूँगा। तो मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है एक एम्प्लॉय का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। जब भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब आपने उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है तो एम्प्लॉयज़ से ना ही एक्सीडेंट होंगे, ना ही उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी या कुछ लगेगा। तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम करेंगे वो रिसोर्सेज का, और जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और एक्सीडेंट्स को जितना प्रिवेंट करेंगे, उतना बढ़िया उस एम्प्लॉय की इमेज होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग में वो इतना एफिशिएंट हो चुके हैं उस काम के अंदर कि अब वो उसमें एक्सीडेंट की क्या बात करो, गलती भी नहीं करते हैं जनरली कोई, क्योंकि वो जनरली वही काम बार बार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और अब जॉब में भी उन्हें वही करने को मिल रहा है। तो वो बहुत ही एफिशिएंट हो चुके होते हैं उस काम में, तो एक्सीडेंट तो ना के बराबर हो जाते हैं ट्रेनिंग की हेल्प से। अब सेकंड टॉपिक तो ये हमने कवर कर लिया कि ट्रेनिंग किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग देने के क्या क्या मेथड होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किन किन मेथड्स के थ्रू ट्रेनिंग दे सकती है। तो दो मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या आप कहते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब नाम से ही समझ आ रहा है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। तो नाम से ही काफ़ी क्लियर हो जाता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, यानी कि जॉब दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है जॉब के दौरान।
समझ रहे हो बात को? यानी कि ये बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज़ को ना ट्रेनिंग देती है वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें ट्रेन भी किया जा रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 12th के बाद ना बहुत लोग सीए के अंडर काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं और साथ साथ उन्हें पे भी मिल रहा होता है। एक मतलब अपना खर्च टाइप का मिल जाता है पूरा 1 महीने का। तो पे भी मिल रहा होता है, साथ साथ वो काम भी करते हैं और उनसे वो क्या होते हैं, ट्रेन भी होते हैं। तो वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का, ठीक है। सुटेबिलिटी क्या होती है, यानी कि जनरली जॉब कराते कराते एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल्स है, किन टाइप्स की जॉब्स में? तो टेक्निकल जॉब्स में ज़्यादा सूटेबल है। मैकेनिकल जॉब्स में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मशीन्स के साथ ज़्यादा काम करना है। तो आप एम्प्लॉयज़ को ये नहीं कह सकते कि तुम काम भी करो और यहाँ पे ट्रेनिंग भी लो। कहीं उन्होंने मशीन्स को ही तबाह कर दिया तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए टेक्निकल जॉब्स में ज़्यादा काम आती है ये वाला मेथड, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना होता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इससे एम्प्लॉयज़ को एक फ़ायदा मिलता है कि वो जॉब करते करते ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी सीख जाते हैं। यानी कि जनरली क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग देते हो तो आप उन्हें बताते हो कि काम कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन जब वो जॉब परफॉर्म करते करते ट्रेंड हो रहे हैं वहाँ पे, तो उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ आती है कि हाँ, वर्क प्लेस पे ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो एक प्रैक्टिकल व्यू मिल जाता है उन प्रॉब्लम्स का जॉब को परफॉर्म करते हुए। सो एम्प्लॉय कैन लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द जॉब, यानी कि जॉब करते करते वो प्रॉब्लम्स भी समझ जाते हैं कि हाँ, कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस काम को करते हुए, ठीक है। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो एक जगह पे वायलेट किया जाता है। वायलेट मतलब बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जाता इस मेथड को यूज़ करना ट्रेनिंग देने के लिए। वो कब होता है, जब एम्प्लॉयज़ सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव मशीनरीज़ के साथ काम करते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर मैं एम्प्लॉयज़ को 3 लाख या 10 लाख की मशीन्स दे दूँ, 1 या 2 यूनिट, ठीक है, और उनसे बोलो कि तुम ट्रेन भी हो, मतलब अभी उन्हें काम नहीं आता, तुम जॉब करो और साथ में सीखो भी, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। और मान लो उन्हें काम तो ढंग से आता नहीं, लेकिन उन्होंने मशीन्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत कॉस्ट बचाना चाहती थी, वहाँ उसका 10x क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसलिए व्हेन एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज़ नॉट प्रेफर्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड प्रेफर नहीं किया जाता उस पॉइंट पे जब सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के साथ काम किया जाता है, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड आता है ऑफ द जॉब मेथड। नाम से ही समझ आता है ऑफ द जॉब, यानी कि इस बार जॉब पे नहीं होगा एम्प्लॉय, उसे वर्क प्लेस से कहीं और जाके ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि पहले उसे आराम से ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उससे जॉब परफॉर्म कराई जाएगी। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यही होता है जहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन वर्क प्लेस से अदर देन किसी और जगह पे, यानी कि उससे जॉब परफॉर्म नहीं करवाई जाती। तो बिना जॉब परफॉर्म कराए हुए उसे सिर्फ पर्टिकुलरली क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। किसको, एम्प्लॉय को। सो ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ वाइल टेकिंग द एम्प्लॉयज़ अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन। एंड जनरली ये वाला मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है मैनेजरियल जॉब्स के लिए, जहाँ पे मैनेज करना होता है चीज़ों को, ठीक है। और मैकेनिकल जॉब्स में भी काफ़ी प्रेफर किया जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड को, ठीक है। अब आपने जो 2 मेथड्स पढ़े, ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, उनमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उनको ब्रीफली यहाँ पे समझेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले टेक्निक है अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटाइस का मतलब होता है साथी या जो आपके नीचे काम करने वाला होता है। तो अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम वहाँ सूटेबल माना जाता है जहाँ पे एक पर्सन को कोई पर्टिकुलर स्किल सीखनी हो और वो किसी स्किल को क्या करना चाहता हूँ, एक स्किल को सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे सूटेबल माना जाता है अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम के अंदर। अब अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनर को अपॉइंट करती है जिसे हम मास्टर वर्कर भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रेनर क्या करता है, पहले जो जॉब होती है ना उसे परफॉर्म करके दिखाता है ब्रीफली, और जिन्हें सीखनी होती है उनको हम ट्रेनी बोलते हैं, या जिन्हें आप एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हो, तो वो उन्हें ट्रेनी बोलते हैं वैसे हम। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो मास्टर वर्कर या जो ये ट्रेनर आता है जो कि काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है उस काम में, वो पहले जॉब को पूरा परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है। उसके बाद उस समय ट्रेनी क्या कर रहा होता है, इस मास्टर वर्कर को ना ऑब्ज़र्व कर रहा होता है ध्यान से। ही ऑब्ज़र्व द मास्टर वर्कर, बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करता है कि वो काम कर कैसे रहे हैं और उनके हर स्टेप को ऑब्ज़र्व करता है वन बाय वन, ठीक है।
अब जब मास्टर वर्कर ने पूरी जॉब एक बार परफॉर्म करके दिखा दी तो अब वाइस वर्सा होता है, विच मीन्स अब जब ट्रेनी समझ गया पूरी तरीके से कि क्या करना है तो अब ट्रेनी परफॉर्म करेगा जॉब को, और मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करेगा कि ट्रेनी कैसा काम कर रहा है, ठीक है। और जब ट्रेनी आफ्टर ऑल परफेक्ट हो जाता है उस जॉब को परफॉर्म करने में, तो ऑल एंड ऑल मास्टर वर्कर जो है वहाँ से चले जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, और ट्रेनी को उसके बाद से उसका फुल पे मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जैसे मैंने लिखा है, इट इज़ सुटेबल व्हेन अ पर्सन वांट टू लर्न अ स्किल। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो एग्जांपल, मास्टर वर्कर है, फर्स्ट ही परफॉर्म्स द जॉब, सेकंड ट्रेनी है, सो एट दैट पॉइंट द ट्रेनी इज ऑब्जर्विंग द मास्टर वर्कर, ओके। आफ्टर दैट व्हेन द जॉब इज परफॉर्म बाय द मास्टर वर्कर, देन व्हेन द लर्नर और ट्रेनी लर्न द जॉब, द वाइस वर्सा इज हैपन, which means now trainee performs the job, and at that point the master worker is observing the trainee. After that, when trainee becomes perfect on that job, then master worker leaves and trainee get the full pay of the job। जो मैंने आपको समझाया वही बस मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे नोट्स के थ्रू बताया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की, जिसे आप कहते हो इंटर्नशिप। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यार, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, सीए वाले भी इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप होता क्या है? जनरली अगर मैं बोलूँ तो इंटर्नशिप का मतलब होता है, बेसिकली इंटर्नशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बहुत सारी कंपनीज़ और कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में हुआ रहता है, या आप कह सकते हो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच हुआ रहता है। अब इसमें क्या होता है, कंपनीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलती है कि इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से कि जो भी बच्चे तुम्हारे यहाँ से निकलेंगे हम उन्हें इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप यानी कि हम उन्हें प्रैक्टिकल जो वर्क है उसका एक्सपीरियंस देंगे, उन्हें आप हमारी कंपनी में भेजना काम करने के लिए, ठीक है। पर ये कंपनीज़ जो होती हैं ऐसा नहीं हर किसी को चुन लेती हैं इंटर्नशिप के लिए, कुछ जो बहुत बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को चुनती है इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और ये कंपनीज़ उन्हें हायर कर लेती है। और इंटर्नशिप में क्या होता है, अब ये स्टूडेंट्स क्यों वहाँ पे जॉब करें या वहाँ पे इंटर्नशिप करें, तो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप इसलिए करते हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की इन्हें नॉलेज हो जाती है जो जॉब के समय आती हैं, और साथ साथ जो भी इन्होंने थ्योरेटिकली यहाँ पे स्टडी किया है उसको ये प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जॉब के टाइम पे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। अब क्योंकि स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स है कंपनीज़ उन्हें कुछ ना कुछ पे तो देगी, तो कंपनीज़ एक बहुत कम अमाउंट देती है, क्योंकि ये इंटर्नशिप होती है, वो काम सीख रहे होते हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत छोटा अमाउंट देती है, जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? स्टाइपेंड कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी पे करती है इन्हें स्टूडेंट्स को, जिन्हें हम स्टाइपेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप होता है। तो बेसिकली मैंने यही डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट है, दे कैन प्रैक्टिस देयर थियोरेटिकल नॉलेज एंड गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब। ये इंटर्नशिप है, वेरी इजी। थर्ड ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग का टेक्निक है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाओगे तो मैंने ओरिएंटेशन का मतलब आपको बताया था स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो जाके गो थ्रू करना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो नए एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होके आए हैं उनको पुराने एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराना। तो अब आप पूछोगे कि ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि जितने भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ना, उन सबको फेमिलियर करा दें ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के साथ, ताकि जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको नर्वसनेस ना फ़ील हो, शाइनेस ना फ़ील हो, और वो अपना खुल के काम कर सकें और उसकी सबसे बेस्ट पोटेंशियल शुरुआती दौर में ही ऑर्गेनाइजेशन निकाल सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मेन मोटिव क्या है, टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, यानी कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, टू डेवलप अ बिलोंगिंगनेस यानी कि एक दूसरे को समझने लग जाएं, वो जानने लग जाएं सबको, और सबसे रिलेशन उसके मेंटेन होने लगे, टू रिड्यूस देयर शाइनेस एंड नर्वसनेस, और जितने भी नए एम्प्लॉय आ रहे हैं वो उनकी शाइनेस और नर्वसनेस को रिड्यूस करना भी एक मेन मोटिव होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का। अब ये ट्रेनिंग में होता क्या है, जनरली ये ट्रेनिंग किस बात की, अब आप कहोगे यार ऐसा तो एक नया एम्प्लॉय खुद आके भी बातचीत कर सकता है सबसे, नहीं। इस ट्रेनिंग में होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या जो मैनेजर हैं वो ये बेसिकली अपने
कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस ट्रेनिंग को देने की, और उस नए एम्प्लॉय को अपने साथ ले जाता है, और जितनी भी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उस नए एम्प्लॉय के लिए जानना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सब चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या पे मिलता है, कैसा यहाँ पे पॉलिसीज़ होती हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, सब चीज़ इसके अंदर बताई जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें बताई जाती हैं वही सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सो इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विच न्यू एम्प्लॉय इज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड वेलकम इन द कंपनी टू फील लाइक होम। मोटिव मैंने बता दिए, ट्रेनिंग भी मैंने बता दी कि क्या बताया जाता है उस ट्रेनिंग के अंदर उन्हें। नाउ वी स्टडीड 3 टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। नाउ वी स्टडी 1 टेक्निक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, यानी कि हम अब पढ़ने वाले एक टेक्निक जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आएगी, जिसका नाम है वेस्टिब्यूल स्कूल। नाउ ये वेस्टिब्यूल स्कूल बहुत इजी है समझना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर केस स्टडी बहुत सालों से पेपर्स में आती ही आती है जनरली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है समझना। अब याद करो, मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के साथ काम करते हैं एम्प्लॉयज़, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कभी यूज़ नहीं किया जाता। तो उसके लिए उस टाइम पे क्या कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए एक मेथड निकाला जिसका नाम है वेस्टिब्यूल स्कूल। तो जब भी एम्प्लॉयज़ ना, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के साथ उन्हें काम करना होता है जॉब में, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन्स, बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव और टेक्निकल मशीन्स, तो उस केस में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उन्हें? तो ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि उन एम्प्लॉयज़ को ना बिल्कुल जो वो मशीन्स हैं उनके जैसे क्या प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, डमी मॉडल और डुप्लीकेट मॉडल। तो इससे फ़ायदा क्या है, अब आप देखो ना फ़ायदा कितना बढ़िया है। एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअल मशीनरी पे ही काम कर रहे हैं, और डुप्लीकेट और डमी मॉडल्स जो होते हैं वो उनकी फंक्शनिंग भी बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक्चुअल पीस होता है उस मशीनरी का या एक्चुअल मॉडल होगा। तो पूरा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, वर्क एक्सपीरियंस है उन सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का, वो ये एम्प्लॉयज़ इन डमी मॉडल्स पे ही ले लेते हैं। तो फिर जब ये एक्चुअल में उन एक्सपेंसिव मशीनरीज़ के साथ काम करते तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सारी फंक्शनिंग वो इन डमी मॉडल्स में सीख चुके हैं। तो ये वेस्टिब्यूल स्कूल मेनली एक ऐसा मेथड है जिसमें एम्प्लॉयज़ जब भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी और एक्सपेंसिव मशीनरी के साथ काम करने वाले होते हैं, तो उस केस में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है डमी मॉडल्स के साथ, ताकि सारी फंक्शनिंग जो है उन मशीन्स की वो डमी मॉडल्स के साथ ही सीख जाएँ, और जब वो एक्चुअली जॉब परफॉर्म करें तो उस टाइम पे वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हों और कोई एक्सीडेंट या मिस्टेक उनसे ना हो, क्योंकि वो इन डमी मॉडल्स पे सारी फंक्शनिंग सीख चुके हैं। सुटेबिलिटी कहाँ है, वही है सुटेबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताया, व्हेन एम्प्लॉय आर वर्किंग विद हाईली एक्सपेंसिव मशीन्स। यानी कि वेस्टिब्यूल स्कूल जो मेथड है वो ज़्यादा सुटेबल तब होता है जब एक्सपेंसिव मशीन्स के साथ काम करना होता है एम्प्लॉयज़ को। एंड इट इज़ एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग बट गिव्स द बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब ये देखो, ये पॉइंट्स कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा। जनरली ये जो मेथड है ना, ये ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एम्प्लॉयज़ जॉब नहीं परफॉर्म कर रहे, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है डमी मॉडल के साथ। लेकिन ये कैसे फ़ायदा देता है ऑन द जॉब? अगर आप देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, यही तो फ़ायदा होता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो जॉब करते करते सीख रहे हैं, यानी कि वो रियल टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हैं जॉब करते करते। अब यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयज़ से पूछो तो उन्हें यही तो लगेगा कि वो एक्चुअल में मशीनरीज़ के साथ ही काम कर रहे हैं, बस ये डमी है और वहाँ पे वो वर्क प्लेस पे वो एक्चुअल मशीन्स के साथ काम करेंगे। तो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है उन सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ का, वो इन्हें यहीं मिल जा रहा है एम्प्लॉयज़ को। तो उन्हें भी ये लगता है कि वो सही में असली वो जो महंगी महंगी मशीनरीज़ हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वो डमी मॉडल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस ऐसा दिया जा रहा है जैसे एक्चुअली में वो उन्हीं मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होते क्या हैं, डमी मॉडल्स होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि ये ऑन द जॉब वाला फ़ील देते हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में है ये ऑफ द जॉब। ठीक है, लगती ऐसे है कि असली मशीनरी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन ये डमी मॉडल है। ठीक है, तो ये तो यार ये सारा हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट जो था हमारा का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा स्टाफिंग चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो गया यार। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने ना दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ बहुत मेहनत लगती है यार इसमें नोट्स बनाने में और फिर इनको समझाने में। फिर उसमें वीडियो भी कभी कभार जो होती है मतलब ख़राब हो जाती है, रीटेक सा लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ इसमें आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे। और अगर कंटेंट ना बेनिफिशियल आपको लगता है, एक बार देखो, गो थ्रू करो। थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियोज़, लेकिन जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। तो आपको मेन फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे, ना कि शॉर्टकट आजमाने में, मेरे हिसाब से।
हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वीडियो तो थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि हम भी उस टाइम से आए हैं तो हमें भी ये लगता है, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट जो है आपका एक भी नहीं छूटेगा इन वीडियोस के अंदर। ठीक है, ओके बाय।